हाल ही में मैंने पैसेंजर्स नाम की एक इंग्लिश साई-फाई रोमांटिक थ्रिलर मूवी देखी है। इसे डायरेक्ट किया है मॉर्टन टाइल्डम ने और IMDb पर इसे 7.0 आउट ऑफ 10 की इंप्रेसिव रेटिंग मिली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप के साथ जिसका नाम है एवलो। ये स्पेसशिप ले जा रही है 5000 पैसेंजर्स और 288 क्रू मेंबर्स को एक नए प्लैनेट होमस्टेड 2 की तरफ। एक सफर 120 साल का, इसलिए सब लोग हाइबरनेशन पॉड्स में सोए हुए हैं, एक ऐसी नींद में जिसमें वक्त भी ठहर जाता है। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। एक एस्ट्रॉयड शिप के प्रोटेक्टिव शील्ड को डैमेज कर देता है और उस सिस्टम ग्लिच के चलते एक पॉड गलती से खुल जाता है। और यही से शुरू होती है जिम प्रेस्टन की कहानी। जिम एक मैकेनिकल इंजीनियर 90 साल पहले अकेला उठ जाता है। पहले लगता है कि सब जाग चुके हैं। वो लोगों को ढूंढता है, पर उसे सिर्फ AI मिलती है जो 90 साल बाद के लिए प्रोग्राम्ड है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये स्पेसशिप में सिर्फ वो ही अकेला है। वो पैनिक करता है, हर जगह सर्च करता है, AI सिस्टम्स को रीबूट करने की कोशिश करता है। तभी होती है उसकी मुलाकात आर्थर से, एक फ्रेंडली बारटेंडर जिसे पहले वो इंसान समझता है। लेकिन आर्थर एक एंड्रॉयड होता है, एक प्रोग्राम्ड मशीन जो फीलिंग समझता है पर महसूस नहीं करता। जिम अपनी तन्हाई से लड़ता है, जिम करता है, मूवीज़ देखता है, अपना रूटीन बनाता है। लेकिन 1 साल के बाद उसका अकेलापन उससे अंदर से तोड़ने लगता है। एक दिन स्पेस सूट पहनकर शिप के बाहर जाता है और देखता है एक ब्रेथ टेकिंग व्यू, सितारे, गैलेक्सीज, एक साइलेंट इन्फिनिटी। पर अंदर से वो सिर्फ तन्हा है। वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचता है। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो देखता है एक और पॉड, ऑरोरा लेन का, एक ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट राइटर। जिम उसके इंटरव्यूज़ देखता है, उसके बारे में पढ़ता है और बिना मिले ही उससे प्यार कर बैठता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या वो उससे जगाए या तान्हाई झेलता रहे। और जिम एक इमोशनल डिसीजन लेता है। वो उसका पॉड मैन्युअली ओपन कर देता है, लेकिन छुपाता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। जब ऑरोरा उठती है उससे लगता है कि ये भी एक टेक्निकल ग्लिच था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। स्पेसशिप घूमते हैं, डिनर पे जाते हैं, डांस करते हैं और फिर उनका रोमांस शुरू होता है। लेकिन सच हमेशा चुप नहीं सकता। एक दिन बारटेंडर आर्थर कैजुअली बता देता है कि जिम ने ही अरोरा को जगाया था और यहीं सब कुछ बदल जाता है। अरोरा का ट्रस्ट टूट जाता है। उसके लिए ये सिर्फ झूठ नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी का डिसीजन उसके बिना ले लेना था। वो गुस्से, दर्द और गिल्ट से भर जाती है, जिम से दूर हो जाती है और एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है जिसे वो कभी पार नहीं कर पाती। स्पेसशिप के सिस्टम्स फेल होने लगते हैं, इंजन ओवरहीटिंग, ऑक्सीजन लीक्स, पावर फ्लक्चुएशंस। और फिर जगता है क्रू मेंबर गस। लेकिन उसका हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। जिम और अरोरा को स्पेसशिप का इंजीनियरिंग एक्सेस देकर वो उनके हाथों में 5000 लोगों की जिंदगी छोड़कर चला जाता है। जिम और अरोरा मिलकर स्पेसशिप रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। फाइनल स्टेज में जिम रिएक्टर चेंबर को मैन्युअली वेंट करता है, जहां किसी एक को बाहर जाके सिस्टम रीसेट करना होता है। ये मिशन 1 वे है। जिम जाता है और ऑलमोस्ट मर जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अरोरा उसे बचा लेती है। बाद में जिम उसे एक ऑप्शन देता है। वो चाहे तो वापस हाइबरनेशन में जा सकती है, 90 ईयर्स की नींद, एक सेफ लैंडिंग, एक नई जिंदगी। लेकिन अरोरा डिसाइड करती है कि वो जिम के साथ ये स्पेसशिप ही अपना घर बनाएगी। और फिर 90 ईयर्स बाद जब स्पेसशिप फाइनली होमस्टेड 2 पहुंचती है, बाकी पैसेंजर्स जब उठते हैं तो देखते हैं एक हरा भरा गार्डन, एक मिनी इकोसिस्टम, बर्ड्स, ट्रीज और एक छोटी सी दुनिया स्पेसशिप के अंदर ही बस चुकी होती है। जिम और अरोरा अपनी कहानी स्पेसशिप के कोने में नहीं, उसके दिल में लिख चुके होते हैं। पैसेंजर्स सिर्फ स्पेस और साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, ये इंसान के अकेलापन, चॉइसेस और सैक्रिफाइस की कहानी है। कभी कभी एक गलती एक कनेक्शन बन जाता है और कभी एक कनेक्शन जिंदगी भर का प्यार। क्या आप होते तो जिम का डिसीजन लेते? यही सवाल इस फिल्म को अनफर्गेटेबल बना देता है।